ओम शांति। अपनी चमकीली स्थिति बनाने के लिए ये दिन तपस्या के चल रहे हैं। और जैसे कल मोह विकार पर बात की, बहुत छोटा और बहुत खोटा विकार, और किस तरह से वस्तुओं में, साधनों में, स्थान में, व्यक्ति में कहाँ कहाँ मोह अटक जाता है। इसलिए अभ्यास करना कि मेरे को तेरा करना, सब कुछ सर्व संबंधों में बाबा को अनुभव करना, क्योंकि देह भी विनाशी है और देहधारी भी, और इन सब को एक एक करके इन 5 तत्वों में विलीन होता हुआ देखना। ऐसा अभ्यास करते करते और बच गई अमर आत्मा, तो अमर आत्माओं को देखना और अमर आत्मा को प्रेम करने का अभ्यास। जैसे बाबा मेरा है, ऐसे सारे विश्व की सर्व आत्माओं से स्नेह, वो स्नेह मोह में ना कन्वर्ट हो। इसलिए अपनी चिंताएं, बोझ, क्योंकि जहाँ मोह है वहाँ भय, चिंता, असुरक्षा की फीलिंग होती है, इसलिए इन सब से परे होने का अभ्यास चल रहा था। तो आज भी इस पर अटेंशन देंगे। और साथ साथ अहंकार, जिसके लिए कहते हैं अहंकार में तीनों गए, वैभव गौरव वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। इसलिए अहंकार सब प्रकार की विशेषताओं पे पानी फेर देता है। व्यक्ति के अंदर थोड़ा भी अहंकार आया, चाहे पद प्रतिष्ठा का, चाहे धन दौलत का, सुंदरता का, या ज्ञानियों को ज्ञान का, सेवाओं का, योग का, कहीं ना कहीं अपनी विशेषताओं का अहम व्यक्ति को उन्नति से अवनति की तरफ ले जाता है। इसलिए अहंकार पर कार्य करने के लिए निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी, बाहरी तौर पर अगर विनम्रता भी बनाए रखेंगे तो अहंकार कम होता जाता है। तो विनम्रता बनाना यानी निर्मल वाणी, और जहाँ भी हम हैं, जो कार्य कर रहे हैं, बाबा ने निमित्त बनाया है, तो निमित्त भाव और निर्माणता अहंकार को ख़त्म करेगी। तो बाबा के ये महावाक्य कभी ना भूलें। बाबा ने अंतिम समय में जाते जाते भी 3 वाक्य उच्चारित किए थे। वो 3 शब्द थे, निराकारी भव, निर्विकारी भव, निरअहंकारी भव। तो निरअहंकारी भव फिर से क्यों कहा? जब निराकारी भव कह दिया था तो निर्विकारी, तो निर्विकारी में तो अहंकार भी विकार था, पर अंत में फिर से कहा निरअहंकारी भव, क्योंकि अहंकार अति सूक्ष्म होता है और अहंकार का स्वयं मालूम नहीं पड़ता कि ये स्वमान है या अभिमान है। तो इसलिए इस स्वमान और अभिमान के डिफरेंस को समझना और लिस्ट बना लें, किन किन बातों का सूक्ष्म अहम मेरे अंदर है, कहाँ कहाँ मुझे चोट पहुँचती है। इफ़ इट इज़ हर्ट इट इज़ ईगो। तो जहाँ मुझे कहीं ठेस पहुँचती है वो अहम है मेरा। बाबा ने कहा है जहाँ अभिमान है वहीं अपमान की फीलिंग आती है। तो जब अपमान की फीलिंग आने लगे, अपने अभिमान को चेक करें, ख़त्म करने की प्रयास करें। तो आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। ये 11 अप्रैल 1986 की मुरली रिवाइज करेंगे हम। श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति। श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति। आज तकदीर बनाने वाले बाप दादा सभी बच्चों की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। तकदीरवान सभी बने हैं, लेकिन हर एक के तकदीर की तस्वीर की झलक अपनी अपनी है। जैसे कोई तस्वीर बनाने वाले तस्वीर बनाते हैं, तो कोई तस्वीर हज़ारों रुपए के दाम की अमूल्य होती है,
कोई साधारण भी होती है। यहाँ बाप दादा द्वारा मिले हुए भाग्य को, तकदीर को तस्वीर में लाना अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाना, इसमें अंतर हो जाता है। तकदीर बनाने वाले ने एक ही समय एक ने ही सभी को तकदीर बांटी, लेकिन तकदीर को तस्वीर में लाने वाली हर आत्मा भिन्न भिन्न होने के कारण जो तस्वीर बनाई उसमें नंबरवार दिखाई दे रहे हैं। कोई भी तस्वीर की विशेषता, अगर किसी का पोर्ट्रेट कोई फ़ोटो कुछ बनाया जाता है तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ महीनता से, क्या सूक्ष्मता से देखकर बनाई जाती है। तो बाबा ने कहा तो उसकी विशेषता नयन और मुस्कुराहट होती है। इन दो विशेषताओं से ही तस्वीर का मूल्य होता है। तो यहाँ भी तकदीर के तस्वीर की ये दो विशेषताएं, नयन अर्थात रूहानी विश्व कल्याणी, रहमदिल परोपकारी दृष्टि। नयन कैसे हो? रूहानी विश्व कल्याणी, रहमदिल परोपकारी दृष्टि। अगर दृष्टि में ये विशेषताएं हैं तो भाग्य की तस्वीर श्रेष्ठ है। मूल बात दृष्टि और मुस्कुराहट यानी चेहरे की चमक, ये है सदा संतुष्ट रहने की और संतुष्टता और प्रसन्नता की झलक नैनों से और मुस्कुराहट से। तो मुस्कुराहट रूहानियत की झलक देती है। तो जहाँ पर रूहानियत यानी संतुष्टता है वहाँ प्रसन्नता है। इसी विशेषताओं से सदा चेहरे पे रूहानी चमक आती है, रूहानी मुस्कान अनुभव होती है। ये दो विशेषताएं ही तस्वीर का मूल्य बढ़ा देती हैं। तो आज यही देख रहे थे, तकदीर की तस्वीर तो सभी ने बनाई, तस्वीर बनाने की कलम बाप ने सबको दी है। वो कलम है श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान। श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प अर्थात स्मृति, इस ज्ञान की कलम द्वारा हर आत्मा अपने तकदीर की तस्वीर बना रही है और बना भी ली है। तस्वीर तो बन गई, नैन चैन बन गए। अब लास्ट टचिंग, जब पूरी हो जाती है तस्वीर उसको कहते हैं फाइनल टचिंग। उसमें बस सूक्ष्मता से छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देकर उसमें फिनिशिंग देना। तो लास्ट टचिंग है संपूर्णता। तो बाप समान बनने की डबल विदेशी चित्र बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं ना, बड़े अच्छे आर्टिस्ट होते हैं। तो बाप दादा भी आज सभी की तस्वीर देख रहे हैं। हर एक अपनी तस्वीर देख सकते हैं ना, तो इसमें संपूर्णता लाते रहो। बाबा ने कहा तो कहाँ तक तस्वीर मूल्यवान बनी है, चेक करो, स्वयं को देखो, कहाँ तक तस्वीर मूल्यवान बनी है। सदा अपनी इस रूहानी तस्वीर को देख, इसमें रूहानियत यानी संपूर्णता लाते रहो। विश्व की आत्माओं से तो श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई में भी कोई अमूल्य श्रेष्ठ भाग्यवान तो हो ही, लेकिन एक है श्रेष्ठ और दूसरे हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। तो क्या बने हो? बाबा ने कहा देखो अपनी तस्वीर को, भाग्यवान तो हो ही पर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बने हो, चेक करना। अच्छा, आज अब डबल विदेशी रेस करेंगे ना, आगे नंबर लेना है या आगे वालों को देख के खुश होना है?
नंबर स्वयं आगे लेना है या जो अपने से आगे हैं इन सबको, दीदियों दादियों को देखते खुश होते रहना है? देख देख खुश होना भी आवश्यक है, लेकिन स्वयं पीछे होकर नहीं देखो। साथ साथ होते दूसरों को भी देखकर हर्षित होकर चलो। ये भी बहुत बड़ी विशेषता है। दूसरों का अच्छा पुरुषार्थ, अच्छी स्थिति देखकर खुश रहना। स्वयं भी आगे बढ़ो और पीछे वालों को भी आगे बढ़ाओ। इसी को कहते हैं परोपकारी। खुद आगे रहना और दूसरों को आगे बढ़ाना, इसको कहते हैं परोपकारी। ये परोपकारी बनना, इसकी विशेषता है स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहना। स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहना। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही परोपकारी होगा। स्वयं सदा भरपूर अनुभव करेगा, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में होगा। तब परोपकारी की लास्ट स्टेज अनुभव कर दूसरों को भी करा सकेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा लास्ट समय की स्थिति में उपराम और परोपकार, ये विशेषता सदा देखी। स्वयं के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया, ना महिमा स्वीकार की, ना वस्तु स्वीकार की, ना रहने का स्थान स्वीकार किया। स्थूल और सूक्ष्म सदा पहले बच्चे। स्थूल में जो नई नई प्राप्तियां कुछ होती तो बाबा कहते थे पहले बच्चे। कमरे नए बन गए हैं तो बच्चों के लिए बने हैं। बाबा के लिए वो पुरानी झोपड़ी, पुराना कमरा, बस बाबा को वही भाता था। तो बाबा कहते थे शिव बाबा भी तो इस पुराने घर में आया है, इसलिए बाबा हर सुख सुविधा सब कुछ पहले बच्चे। इसे कहते हैं परोपकारी, यानी स्वार्थ नहीं था, पहले मैं, कुछ अच्छा है तो मैं, नो। यही संपन्नता की, संपूर्णता की निशानी है। समझा? मुरलियाँ तो बहुत सुनी, अब मुरलीधर बन सदा नाचते और नचाते रहना है। यानी उस प्रफुल्ल स्थिति में रहना है, खुश रहना है और खुश रखना है। मुरली से सांप के विष को भी समाप्त कर लेते हैं। सांप को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, उसके आगे बीन बजाया जाता है ना। तो ऐसा मुरलीधर हो जो किसी का कितना भी कड़वा स्वभाव संस्कार हो उसको भी वश कर दें, अर्थात उससे मुक्त कर नचा दें। सांप कितना झूमने लग जाता है ना, तो बाबा ने कहा कितना भी कड़वा स्वभाव संस्कार हो उसको भी वश कर दें, यानी उससे मुक्त करके नचा दें, हर्षित बना दें। अभी ये रिजल्ट देखेंगे कौन कौन ऐसे योग्य मुरलीधर बनते हैं। मुरली से भी प्यार है और मुरलीधर से भी प्यार है, लेकिन प्यार का सबूत है जो मुरलीधर के हर बच्चे प्रति शुभ आशा है। बाबा क्या शुभ आशा रखता है बच्चों से, वो प्रैक्टिकल में दिखाना। प्यार की निशानी है जो कहा वो करके दिखाना। ऐसे मास्टर मुरलीधर होना, बनना ही है। अब नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? करेंगे ये ख्याल मत करो, करना ही है। गेंगे वाली भाषा बाबा को पसंद नहीं, करेंगे देखेंगे, करना ही है। हर एक यही सोचे हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमको करना ही है, बनना ही है, कल्प की बाजी जीतनी ही है। पूरे कल्प की बात है तो फर्स्ट डिवीज़न में आना है। ये दृढ़ता धारण करनी है। कोई नई बात कर रहे हो क्या? कितना बार की हुई बात को सिर्फ लकीर के ऊपर लकीर तो खींच रहे हो। जो हमेशा किया
वही तो कर रहे हो। तो बाबा ने कहा, तो दृढ़ता क्या हो, हमको करना ही है, बनना ही है, कल्प की बाजी जीतनी है, क्योंकि जो होगा वो कल्प कल्प के लिए नूंद हो गया। तो पूरे कल्प की बाजी है, तो फर्स्ट डिवीज़न में आना है, ये दृढ़ता धारण करनी है। कोई नई बात थोड़ी कर रहे हो। बाबा ने कितना सुंदर शब्द दिया, लकीर खींची थी उस पर एक और लकीर दोबारा खींच दो, क्योंकि ड्रामा में जो पिछले कल्प किया। तो बाबा ने कहा ड्रामा की लकीर खींची हुई है, नई लकीर भी नहीं बना रहे हो, कोई नई लकीर नहीं लगा रहे। तो सोचो, जो सोचो कि पता नहीं सीधी होगी या नहीं। कल्प कल्प की बनी हुई प्रारब्ध को सिर्फ बनाते हो, क्योंकि कर्मों के फल का हिसाब है, बाकी नई बात क्या है। ये तो बहुत पुरानी है, हुई पड़ी है। ये अटल निश्चय, इसको दृढ़ता कहते हैं, इसको तपस्वी मूर्त कहते हैं। हर संकल्प में दृढ़ता माना तपस्या। अच्छा, बाप दादा हाईएस्ट होस्ट भी है। बाबा को नया टाइटल बाबा ने दिया, हाईएस्ट होस्ट भी है और गोल्डन गेस्ट भी है। वो सुंदर शब्द है। बाप दादा क्या है, हाईएस्ट होस्ट भी है और गोल्डन गेस्ट भी है। होस्ट बनकर भी मिलते हैं और गेस्ट बनकर भी आते हैं, लेकिन गोल्डन गेस्ट चमकीला है ना। गेस्ट तो बहुत देखे, लेकिन गोल्डन गेस्ट नहीं देखा। जैसे चीफ गेस्ट को बुलाते हो तो वो थैंक्स देते हैं, तो ब्रह्मा बाप ने भी होस्ट बन इशारे दिए और गेस्ट बन सबको मुबारक दे रहे हैं। जब प्रोग्राम होते हैं, होस्ट जो करने वाला करना जो सारा प्रोग्राम है, और गेस्ट जो बुलाए जाते हैं थोड़े समय के लिए, तो बाबा शिव बाबा हमारा गोल्डन गेस्ट भी है। तो बाबा ने कहा, तो ब्रह्मा बाप ने भी होस्ट बन इशारे दिए और गेस्ट बन सबको मुबारक दे रहे हैं, जिन्होंने पूरी सीज़न में सेवा की। पूरा लॉकडाउन का पीरियड निकला तो कितनी सेवाओं में वृद्धि की, सेवाओं में सहयोगी बने। तो बाबा ने कहा जिन्होंने पूरी सीज़न में सेवा की, उन सबको गोल्डन गेस्ट के रूप में शिव बाबा खुद बधाई देने आए हैं, बधाई दे रहे हैं। सबसे पहली मुबारक किसको, निमित्त दादियों को। बाप दादा निर्विघ्न सेवा की समाप्ति की मुबारक दे रहे हैं। मधुबन निवासियों को भी निर्विघ्न हर्षित बन मेहमान नवाजी करने की विशेष मुबारक दे रहे हैं। भगवान भी मेहमान बनकर आया तो बच्चे भी, जिसके घर में भगवान मेहमान बनकर आवे वो कितने भाग्यशाली हैं। भगवान मेरा गेस्ट हो, भगवान मेहमान बनकर आया हो। आप सोचिए क्या क्या खातिरदारी करोगे उस मेहमान की। रथ को भी मुबारक, क्योंकि ये पाल्ट बजाना भी कोई कम बात नहीं है। दादी गुलजार और 12-14 घंटे तक और उस सुप्रीम पावर को कैसे उस शरीर में समाए और कितना सुंदर पाल्ट बजाते। बाबा ने कहा इस रथ को भी मुबारक, क्योंकि ये पाल्ट बजाना भी कोई कम बात नहीं। इतनी शक्तियों को इतना समय प्रवेश होने पर धारण करना ये भी विशेष पाल्ट है। लेकिन ये समाने की शक्ति का फल आप सबको मिल रहा है, तो समाने की शक्ति की विशेषता से बाप दादा की शक्तियों को समाना ये भी विशेष पाल्ट कहो या गुण कहो। तो सभी सेवाधारियों में ये भी सेवा का पाल्ट बजाने वाली निर्विघ्न रही। बहुत निर्विघ्न पूरा सीज़न संपन्न हुआ। बाप दादा आए तो दादी गुलजार को भी मुबारक दे रहे हैं। तो पद्मा पदम थैंक्स। डबल विदेशियों को भी डबल थैंक्स, क्योंकि डबल विदेशियों ने मधुबन की शोभा कितनी अच्छी कर दी। ब्राह्मण परिवार के श्रृंगार डबल विदेशी हैं। ब्राह्मण परिवार में
देश वालों के साथ विदेशी भी हैं तो पुरुषार्थ की भी मुबारक, और ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार बनने की भी मुबारक। मधुबन परिवार की विशेष सौगात हो, इसलिए डबल विदेशियों को डबल मुबारक दे रहे हैं, चाहे कहीं भी हैं। सामने तो थोड़े हैं, लेकिन चारों ओर के भारतवासी बच्चों को और डबल विदेशी बच्चों को बड़ी दिल से मुबारक दे रहे हैं। हर एक ने बहुत बहुत अच्छा पार्ट बजाया। अब सिर्फ एक बात रही, समान और संपूर्णता की। समान और संपूर्ण बनना। दादियाँ भी अच्छी मेहनत करती हैं। बाप दादा दोनों का पार्ट साकार में बजा रही हैं। बाप दादा जब से अव्यक्त हुए थे जब, तो उसके बाद दादियों ने बहुत विशेष पार्ट बजाया पालना का। इसलिए बाप दादा स्नेह से, दिल से स्नेह के साथ मुबारक दे रहे हैं। सब ने बहुत अच्छा पार्ट बजाया, ऑल राउंड, सब सेवाधारी। चाहे छोटी सी साधारण सेवा है, लेकिन वो भी महान है। हर एक ने अपना भी जमा किया और पुण्य भी किया। सभी देश विदेश के बच्चों के पहुंचने की भी विशेषता मुबारक योग्य है। दूर दूर से पहुँचे हो, मुबारक हो। सब महारथियों ने मिलकर सेवा का श्रेष्ठ संकल्प प्रैक्टिकल में लाया और लाते ही रहेंगे। सेवा में जो निमित्त हैं, उन्हों को भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। निमित्त आत्माओं को निश्चिंत रखना चाहिए। सेवा में जो निमित्त हैं, उन्हों को भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अपने अलबेलेपन से किसी को मेहनत नहीं करानी चाहिए। कितना कहना पड़ता है फिर, उनका पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए जोर लगाओ, कभी किसके लिए। तो निमित्त आत्माओं को भी बाबा ने कहा मेहनत नहीं देनी, तकलीफ नहीं देनी। अपनी वस्तुओं को संभालना, ये भी तो नॉलेज है। लास्ट में क्या बोलते होते हैं जब बाप दादा चले जाते डायमंड हॉल में, चेक योर बिलोंगिंग्स। जाते जाते ये सामान छोड़ो, वो सामान छोड़ दो, ये भी ध्यान रखो। याद है ना ब्रह्मा बाप क्या कहते थे, रूमाल खोया तो कभी खुद भी खो देगा, ये खुद को भी खो देगा। हर कर्म में श्रेष्ठ और सफल रहना, इसको कहते हैं नॉलेजफुल। बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा शरीर की भी नॉलेज, आत्मा की भी नॉलेज, दोनों नॉलेज हर कर्म में चाहिए। शरीर के बीमारी की भी नॉलेज चाहिए। बीमारी आने से पूर्व पता लगने लग जाता है, उसके सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं, तभी अवेयर हो जाना चाहिए। शरीर के बीमारी की भी नॉलेज चाहिए। मेरा शरीर किस विधि से ठीक चल सकता है। ऐसा नहीं आत्मा तो शक्तिशाली है, कई कहते हैं मैं अपनी विल पावर से चलती हूँ। ठीक है, अच्छी बात है विल पावर होना, पर बाबा ने कहा तो आत्मा तो शक्तिशाली और शरीर कैसा भी हो, शरीर ठीक नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा, तो फिर शरीर अपनी तरफ खींचता है। इसलिए नॉलेजफुल में ये सब नॉलेज आ जाती है। बाबा नॉलेजफुल तब कहेगा कि जब शरीर की, आत्मा की, वस्तु पदार्थों सब चीज़ों की ठीक नॉलेज रखते हुए चलो, किसी का स्पेशल अटेंशन मत खिंचवाओ। अच्छा, कुछ कुमारियों का समर्पण समारोह बाप दादा के सामने हुआ। बाप दादा सभी विशेष आत्माओं को बहुत सुंदर सजा सजाया देख रहे हैं। दिव्य गुणों का श्रृंगार कितना बढ़िया है, सभी को शोभनीक बना रहा है। लास्ट का ताज कितना सुंदर चमक रहा है। बाप दादा अविनाशी श्रृंगारी हुई सूरतों को देख रहे हैं। तो बाप दादा को बच्चों का ये उमंग उत्साह का संकल्प देखकर खुशी हुई। समर्पण होना भी बहुत उमंग उत्साह की बात है।
बाप दादा ने सभी को सदा के लिए पसंद कर लिया। आपने भी पक्का पसंद कर लिया ना। दृढ़ संकल्प का हथियाला बंध गया। बाप दादा के पास हर एक के दिल का संकल्प सबसे जल्दी पहुंचता है। अभी संकल्प में भी ये श्रेष्ठ बंधन ढीला नहीं होगा। अपने संकल्प में भी इतना श्रेष्ठ बंधन बांधा है बाप दादा के साथ, तो बाबा कहते ढीला नहीं करना। इतना पक्का बांधा है ना, कितने जन्मों का वादा किया है। दुनिया में होता है ना, कोई 1 जन्म का, कोई 7 जन्मों का वादा करते होते हैं जब फेरे लगते हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ समर्पण हुए, कितने जन्मों का वादा किया। ये ब्रह्मा बाप के साथ सदा संबंध में आने का पक्का वायदा है और गारंटी है। सदा भिन्न नाम रूप संबंध में 21 जन्म तक साथ रहेंगे ही, बाबा वादा कर रहे हैं। तो कितनी खुशी है। हिसाब कर सकती हो, इसका हिसाब निकालने वाला कोई नहीं निकला। अभी ऐसे ही सदा सजे सजाए रहना, सदा ताजधारी रहना और सदा खुशी में हंसते गाते रूहानी मौज में रहना। आज सभी ने दृढ़ संकल्प किया ना कि कदम पर कदम रखने वाले बनेंगे। प्रतिज्ञा पत्र पढ़ते होते हैं वहाँ पे, सदा कदम पर कदम रखने वाले बनेंगे। अब वो तो स्थूल पाँव के ऊपर पाँव रखती है, लेकिन आप सभी संकल्प रूपी कदम पर कदम रखने वाले। जो बाप का संकल्प, वो बच्चों का संकल्प। ऐसा संकल्प किया, एक कदम भी बाप के कदम के सिवाय यहाँ वहाँ ना हो। हर संकल्प समर्थ करना, अर्थात बाप के समान कदम के पीछे कदम रखना। अच्छा, फिर विदेशी भाई बहनों से बाबा मिले। जैसे विमान में उड़ते उड़ते आए, ऐसे बुद्धि रूपी विमान भी इतना ही फास्ट उड़ता रहता है, क्योंकि वो विमान सरकमस्टांस के कारण ना भी मिले, लेकिन बुद्धि रूपी विमान सदा साथ है और सदा शक्तिशाली है। तो सेकंड में जहाँ चाहें वहाँ पहुँच जाएं। तो इस विमान के मालिक होना, सदा ये बुद्धि का विमान एवर रेडी हो, अर्थात सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो। बुद्धि सदा बाबा के साथ शक्तिशाली हो, तो जब चाहेंगे तब सेकंड में पहुंच जाएंगे। बुद्धि की लाइन क्लियर। जिसका बुद्धि का विमान पहुंचता है, उसका वो भी विमान चल जाता है। बाबा कहते अटकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, निर्विघ्न आ जाओगे। बुद्धि का विमान ठीक नहीं है तो वो विमान भी नहीं चलता है। यानी कुछ विघ्न आता है अगर, बाबा कहते वो अपने नेगेटिव थॉट सिस्टम से आता है। होगा नहीं होगा, करेंगे, पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, ये पहले से ढीले संकल्प शुरू होते हैं तो होता है। जिसका बुद्धि का विमान ठीक नहीं है वो विमान भी नहीं चलता। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात। प्रथम पार्टी है, सदा अपने को राजयोगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। राजयोगी अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों के राजा। राजा बन कर्मेंद्रियों को चलाने वाले, ना कि कर्मेंद्रियों के वश चलने वाले। जो कर्मेंद्रियों के वश चलने वाले हैं उसको प्रजा योगी कहेंगे, राजयोगी नहीं। जो कर्मेंद्रियों के वशीभूत हैं, अपनी आँखों के, मुख के, जीभ के, स्वाद के, गंध के, रंग के, इनके अधीन होके चलते हैं। जब ज्ञान मिल गया कि ये कर्मेंद्रियाँ मेरे कर्मचारी हैं, अपने सर्वेंट्स को कैसे चलाया जाता है, अपने कर्मचारियों के साथ कैसे चलना है। मैं मालिक हूँ, तो मालिक
कभी सेवाधारियों के वश नहीं हो सकता, कितना भी कोई प्रयत्न करे। लेकिन राजयोगी आत्माएं सदा श्रेष्ठ रहेगी। सदा राज्य करने के संस्कार अभी राजयोगी जीवन में भरने हैं। कभी भी कुछ भी हो जाए, ये टाइटल सदा याद रखना, मैं राजयोगी हूँ। तो सर्वशक्तिमान का बल है, भरोसा है, तो सफलता अधिकार रूप में मिल जाती है। अधिकार सहज प्राप्त होता है, मुश्किल नहीं होता। सर्व शक्तियों के अधिकार से हर कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। सदा फखुर रहे, मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। ये फखुर अनेक फिक्रों से पार करा देता है। फखुर नहीं तो फिकर ही फिकर। तो सदा फखुर में रह, वरदानी बन, वरदान बांटते चलो। स्वयं संपन्न बन, औरों को भी संपन्न बनाना है। औरों को बनाना अर्थात स्वर्ग के सीट का सर्टिफिकेट देते हो। कागज का सर्टिफिकेट नहीं है, अधिकार का है। अच्छा, दूसरे ग्रुप से, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले अखुट खजाने के मालिक बन गए। ऐसे खुशी का अनुभव करते हो, क्योंकि आजकल की दुनिया है ही धोखेबाज। धोखेबाज दुनिया से किनारा कर लिया। धोखे वाली दुनिया से लगाव तो नहीं है। पता है दुनिया धोखेबाज है, पर बाबा कहते कहीं लगाव तो नहीं है। सेवा, अर्थ, कनेक्शन दूसरी बात है, लेकिन मन का लगाव नहीं होना चाहिए। तो सदा अपने को तुच्छ नहीं, साधारण नहीं, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा है, सदा बाबा के प्यारे हैं, इस नशे में रहो। हम साधारण नहीं हैं, हम विशेष हैं, हम श्रेष्ठ आत्मा हैं और सदा बाबा के प्यारे हैं। जैसा बाप वैसे बच्चा, कदम पर कदम रखते अर्थात फॉलो करते चलो तो बाप समान बन जाएंगे। समान बनना अर्थात संपन्न बनना, कदम पर कदम रखना। ब्राह्मण जीवन का यही तो कार्य है। अब लास्ट ग्रुप, सदा अपने को बाबा के रूहानी बगीचे के रूहानी गुलाब समझते हो। सबसे खुशबू वाला पुष्प गुलाब होता है। गुलाब का जल कितने कार्यों में लगाते हैं। रंग रूप में भी गुलाब सर्वप्रिय है, यानी सुंदरता भी गुलाब की है ना, रंग भी अति सुंदर, रूप भी अति सुंदर और खुशबू भी अति प्यारी। तो आप सभी रूहानी गुलाब हो। आपकी रूहानी खुशबू औरों को भी स्वतः आकर्षण करती है। कहाँ भी कोई खुशबू की चीज़ होती है तो सबका अटेंशन स्वतः जाता है, खुशबू आकर्षित करती है। तो आप रूहानी गुलाबों की खुशबू विश्व को आकर्षित करने वाली हैं, क्योंकि विश्व को इस रूहानी खुशबू की आवश्यकता है। इसलिए सदा स्मृति में रहे, मैं अविनाशी बगीचे का अविनाशी गुलाब हूँ, कभी मुरझाने वाला नहीं, तो सदा खिला हुआ। ऐसे खिले हुए रूहानी गुलाब सदा सेवा में स्वतः निमित्त बन जाते हैं। बस आपका हर्षित चेहरा ही सेवा करता है। बाबा ने एक बार कहा था कि आप तो बाबा के शो केस के शो पीस हो। तो आप सोचिए, मैं चलता फिरता शो पीस हूँ, देखते ही लोग जरूर इस शोरूम में आएंगे। तो स्वतः ही निमित्त बन जाते हो सेवा के। बस रूहानी गुलाब बन के रहना। याद की, शक्तियों की, गुणों की ये सब खुशबू
सबको देते रहो। स्वयं बाप ने आकर आप फूलों को तैयार किया है, तो कितने सिकीलधे हो। खुद भगवान ने आकर हम सब फूलों पे मेहनत की है, कितने लाडले हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। तो आज का वरदान, बाबा का वरदानी हाथ। बाबा कहते राज युक्त भव। अब कैसे बनेंगे? न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राज युक्त भव। न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राज युक्त भव। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं, वो सदा स्वयं भी स्वयं से राजी रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण साहिब भी स्वतः उन पर राजी रहता है। तो ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति या अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि वो अपना फैसला अपने आप कर सकते हैं। राजीनामा एक होता है ना, तो राज क्या है उसका कि मैं भी राज़ी तू भी राज़ी, तो खुश होकर फैसला कर लो, किसी को बीच में इंटरफेयर नहीं करने दो, नहीं तो बाबा कहते माया काजी बन जाती है बीच में। तो किसी को काजी बनाने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि वो अपना फैसला अपने आप कर लेते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। प्यार हो, खुशी हो, तो वहाँ पर आराम से फैसले हो जाते हैं। इसलिए उन्हें किसी को काजी, वकील या जज बनाने की ज़रूरत ही नहीं। तो ये बाबा ने राज बताया है, न्यारे प्यारे बनकर रहो, सदा राज़ी रहो, तो राजयुक्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, सेवा से जो दुआएं मिलती है, सेवा से जो दुआएं मिलती है, वो दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। इसलिए दुआएं अधिक से अधिक इकट्ठी करते जाओ। संगम युग में भी मन तो दुरुस्त रहे पर तंदुरुस्त भी रहे। तंदुरुस्ती का आधार दुआएं। ओम शांति।